कभी तो मेरे बात को सुन के लेट से आ जाया करो, लेकिन नहीं, जितने बार मैं बोलूँ उतने बार 5:30 बजे से पहले आना है। अब तो और इतने जल्दी जल्दी आ रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5:11 हो जा रहे हैं, 5:10 हो जा रहे हैं, लेकिन इतने टाइम में ही आएंगे। पता नहीं इनको क्यों समझ में नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ, उसको सुनते हो कि नहीं सुनते हो, कि एक कान से निकाल के क्या ध्यान ही नहीं रहता है आपका। मेरे को बताओ ना, क्यों मेरा कोई बात को नहीं मानते हो आप? कभी 5:30-6 बजे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द न्यू ब्लॉग। आज है सैटरडे और मैं दुकान चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और ये रही मैडम। फिर से आ गया सैटरडे सैटरडे कर दी रहती है कुड़ी। ये सामने वाली आंटी ना पेड़ को कटवाने दूंगी ही नहीं बोलती थी, लेकिन आज तो काट रही है पेड़ को। क्या बात कर रही है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो ना, चमत्कार हो गया ये तो कुछ पता नहीं क्या चमत्कार है, लेकिन कुछ तो है जरूर। सो गाइस, मैडम भी आ चुकी है, अपना काम वाम करके भी फिलहाल रूम का काम कर रही है। उसके बाद में फिर करेगी। आपको जाके पहले नाश्ता करना है, उसके बाद में देख लेना जो करना है, और पानी ठीक से पी लेना, ठीक है? तू क्या करेगी मैं ये बता रहा था। ये मैं क्या करूँगा ये नहीं, मैं तू क्या करेगी ये बता रहा था। मेरे को अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद में पढ़ाई करना है, पढ़ाई के बाद में आराम बस, करना है, बस, फिर आना है अपना काम। बस। नाश्ता करो। सो गाइस, मैं चलता हूँ दुकान और जाके करता हूँ नाश्ता, और उसके बाद में फिर देखते हैं, अगर मन करेगा तो कर लेंगे दुकानदारी भी। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दुकान, दोनों शटर्स खोल चुका हूँ। सो चलते हैं दुकान के अंदर, और पहले भगवान को मैं याद कर लेता हूँ। सो गाइस, मैं भगवान को याद कर लिया हूँ। बाहर का मौसम अभी तो धूप है, यानी कि क्लियर ही है फिलहाल। आज भी बारिश वारिश होने का कोई ऐसा संभावना लग नहीं रहा है, और गर्मी भी है इसकी वजह से। सो पहले तो मैं अपना सिस्टम वगैरह ही चालू कर लेता हूँ। एक फ्रिज चालू कर दिया, एक फ्रिज बंद कर दिया हूँ, अपना वेट मशीन भी चालू हो गया है। और आज है सैटरडे, सो देखते हैं कि आज की हमारी दुकानदारी कैसे होने वाली है सैटरडे ऐसे करते हुए। सो गाइस, मैं करता हूँ पहले पूजा, उसके बाद में फिर बढ़ते आगे के काम में। तब तक आप लोग बने रहिए। What's up is down, what's left is right. Chasing सो गाइस, मेरा पूजा हो चुका है। पूजा करने के बाद में 1-2 कस्टमर्स के साथ में हमारी बोनी हो चुके हैं। सो अपनी दुकानदारी चालू तो हो गई है। सो गाइस, मैं कर लेता हूँ पहले अपना नाश्ता वगैरह, क्योंकि मैं अपना ओपनिंग हिसाब किताब कर चुका हूँ। सो नाश्ते में क्या है देख लेते हैं। मैं तो अभी तक के निकालना ही भूल गया हूँ टिफ़िन अपना, सो इसको भी निकाल ही लेते हैं। पानी बॉटल इसके जगह पे, और एक और अपना फ्रूट है, एक और जिसको रख देते यहाँ, और बचा अपना एक स्पून, और बाकी का ये इधर। सो गाइस, देखते हैं कि नाश्ते में क्या है। वैसे तो मेरे ख्याल से पोहा होना चाहिए। यस। सो गाइस, आज है अपना नाश्ते में पोहा। सो मैं अपना पोहा खाता हूँ, कस्टमर्स का वेट करता हूँ, उसके बाद में फिर बढ़ते आगे, यानी कि साफ सफाई के काम में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, कुछ कस्टमर्स अटेंड करने के साथ साथ। सो मैं अपना सफाई का काम चालू करता हूँ, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, आधा घंटा करीबन आसपास। सो मैं अपना सफाई का काम चालू करता हूँ, जितना हो पाता है। यहाँ वाली दुकान की करते हैं, बाकी बगल वाली दुकान की तो मैं शाम को ही करता हूँ। आजकल कुछ दिनों से ऐसा कर रहा हूँ, यानी कि कुछ महीनों से कह सकते हैं। सो गाइस, मैं चालू करता हूँ अपना काम, आप लोग बने रहिए। I can't see the end, but we'll see it through. सो गाइस, फाइनली मेरा साफ सफाई का काम हो गया है। अपने ये वाले दुकान की काउंटर क्लीनिंग, फ्लोर क्लीनिंग, साथ में कुछ 2-3 कस्टमर्स अटेंड हो गए हैं, और साथ में एक हमारा हल्दीराम का डिलीवरी आने वाला था। तो हल्दीराम की डिलीवरी आ गई है। उसको लेने में, फिर उसको सामान को डिस्प्ले करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जैसे कि मैं यहाँ और बगल वाले दुकान में सारे 5 वाले स्नैक्स उसके जगह पे डिस्प्ले कर दिया हूँ। सो थोड़ा सा टाइम लग गया ये सब चीज़ों में। और अभी बज चुका है 1:02। सो गाइस, थोड़ा सा थकान हो गया। अभी मैं बैठ के अपना रिलैक्स करता हूँ, एडिटिंग का काम करता हूँ, और मैडम के आने का वेट करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस, 2 बज चुका है, यानी कि 2:20। इसलिए मेरी दुकानदारी यहाँ पर हो जाती है फिनिश, और इस प्रकार से मैडम आ जाती है यहाँ पर तुरंत। बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है, पता है? ऐसे लग रहा है कि ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। एसी में आई एम कम्प्लीटली अग्री विथ यू। एसी में नहाने का मन कर रहा है मेरे को। हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट बात बोली। मेरे को भी आज एसी में नहाने का मन कर रहा है, इसलिए मैडम मिनी एसी खोल ली है। अब बताओ क्या क्या किया हो? और मैडम अपना
कल का आधा माजा बचा के रखे थे जिसको मैडम अभी पीने का प्लान बना रही है। अभी पी लो। एक माजा को खुद पूरा पीने में तेरे को क्या दिक्कत हो जा रहा था, मेरे को ये बता दे। ये ज्यादा हो जाता है ना। ये सब तेरा ना ओवर एक्टिंग ड्रामा है ना। नहीं है। चलो बताओ क्या क्या किए हो। और सो गाइस मैं किया हूँ जो इसको मैं बता देता हूँ कि मैं किया हूँ सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी, सफाई पूरी और लिया हूँ डिलीवरी किसका डिलीवरी? हल्दीराम का। हो गया। हाँ, हो गया। सो गाइस मैं मैडम को बता दिया हूँ कि मैं बस इतना ही किया हूँ और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं किया हूँ। तो मैं भी बस हाँ रूम गई। हैं? उसके बाद में फिर एकदम सर्दी लग रहा था, फिर एक दवाई खाई। हैं? उसके बाद में फिर पढ़ाई की। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और पढ़ाई की, फिर थोड़ा सा गाना सुनी। उसके बाद में फिर गई नीचे, फिर खाना खाई। उसके बाद में फिर सब्जी आपके लायक था नहीं, लाल भाजी बना था तो मैं आपके लिए आलू का भुंजी बनाई, क्योंकि अंडा तो ऐसे खाते ही रहते हो रोज आजकल। वाह क्या बात है, बड़ा ही मस्त काम की, एकदम मस्त, मेरे को तो प्रसन्न ही कर दी। ठीक है अब आपका बारी प्रसन्न करने का ना। नहीं और डोमिनोज को तो बिल्कुल भूल जा, क्योंकि डोमिनोज यहाँ से हमारे शहर से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, पूरा 1000 किलोमीटर दूर है। कुछ का खिलाओगे आप मेरे को? नहीं पुचकी नहीं खिलाऊंगा। आप हो। तो ये पुचका खाने का प्लान कर रही है, यानी कि गुपचुप यानी कि गोलगप्पे। चल पहले तो अपने जगह पे चल, अब मेरे को तू बता दे और कुछ। कस्टमर। सो गाइस एक कस्टमर आ रहे, पहले कस्टमर अटेंड करते हैं, फिर जानते हैं इससे मैडम से कि ये क्या की है। सो गाइस हो गया है एक कस्टमर अटेंड, अब जानते हैं मैडम से जो कि है बस स्टैंड। हाँ तो फिर बस बाकी किचन समेट के आपके निकाल के आ गई मैं खाना खा के। बस हाँ और That's इतना it. तेज धूप था कि मैं ब्लैंकेट को वही 10:30 बजे या 11:45 बजे सुखाई हूँ। अभी गई तो पूरा धूप के मारे वो गर्म हो गया था और सूख भी गया मेरा ब्लैंकेट। ये बात तो है कि आज धूप इतना ज़्यादा तेज है, इतना ज़्यादा तेज है कि लग रहा है कि गर्मी का सीज़न है, जबकि अभी ठंड आने वाला है, ठंड का सीज़न। और गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है, लिटरली इतना, मतलब कि वो बेचैनी वाला गर्मी लग रहा है कि मेरे को अभी यहाँ पर फील हो रहा था कि यहाँ पर फिर से कूलर लेके आके चालू करने की ज़रूरत है, बट कूलर अपन पैकअप करके उसको रख दिए हैं, सो अभी पॉसिबल नहीं है। सो मेरे को तो एक सेकंड के लिए मन ऐसा भी कर रहा था कि मैं दुकान बढ़ा के चले जाता हूँ घर और सीधा शाम को आके कंटिन्यू करूँगा, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा मैनेज तो करना पड़ेगा। एकदम ऐसा व्याकुल कर देने वाला गर्मी लग रहा है अभी तो, धूप तेज होने की तो वजह से। आइसक्रीम क्यों नहीं खाए? क्योंकि मेरे को आइसक्रीम खाने का भी मन बहुत ज़ोर से कर ही दिया था और मैं सोच ही रहा था कि अब तब आइसक्रीम खा लूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि थोड़ा कंट्रोल कर लेता हूँ, क्योंकि फिर आइसक्रीम खाने के बाद में भूख मिट जाता है, तो ये एक रीज़न है। बहुत बढ़िया, छोटा मोटा खा सकते हो आइसक्रीम को, नहीं खा पाओगे पूरा तो मेरे लिए बचा देना। नहीं छोटा मोटा मैं नहीं खाता हूँ, मैं सीधा फिर बड़ा बड़ा खाता हूँ। इतना गर्मी है, अभी तक कस्टमर का लाइन लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 20 कस्टमर आए हैं, बताओ। यस कस्टमर का लाइन लगेगा हमारे सपने में, रियलिटी में तो है अभी मात्र 20-25 कितने 20 कस्टमर ही अटेंड हुए हैं। सो खैर ठीक है जैसा भी है। सो गाइस इसको देता हूँ मैं दुकानदारी करने के लिए और मैं चलता हूँ अपना काम करने के लिए, यानी कि लंच वगैरह, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने शाम की दुकानदारी करने के लिए वापस दुकान में। यहाँ का शटर थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, जो कि हाफ डाउन है अभी थोड़ा। तो ये अपना हो गया और अभी बज रहा है करीबन 5:15, है कि नहीं मोहतरमा? कितना बज रहा है? बज रहा है कितना? ना आपका बजाऊंगी अभी। क्या मेरा 5 बजाएगी कि 12 बजाएगी? 12 बजाऊंगी। क्यों आए हो इतना जल्दी, जब मैं आपको 6:30 बजे के बाद में आना बोलती हूँ, तो आपको क्यों समझ में नहीं आता? मेरा कोई बात मेरे को ये बता दो कि आपको समझ में क्यों नहीं आता है? मेरा एक कान से सुन के बात को दूसरे कान से क्यों निकाल देते हो? मेरे बोलने का मतलब है कि नहीं है, मेरे को ये बताओ ना। आप क्यों कभी भी एक बार में मेरा कोई बात को आप सीधे तरीके से नहीं मान सकते हो? हमेशा मेरे को 3 साल हो गया है बोलते हुए, लेकिन कभी तो मेरे बात को सुन के लेट से आ जाया करो। लेकिन नहीं, जितने बार मैं बोलूँ उतने बार 5:30 बजे से पहले आना है। अब तो और इतने जल्दी आ रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5:11 हो जा रहा है, 5:10 हो जा रहा है, लेकिन इतने टाइम में ही आएंगे। पता नहीं इनको क्यों समझ में नहीं आता है। तो मैं बोलती हूँ, उसको सुनते हो कि नहीं सुनते हो, कि एक कान से निकाल के क्या ध्यान ही नहीं रहता है आपका? मेरे को बताओ ना, क्यों मेरा कोई बात को नहीं मानते हो? आप कभी 5:30-6 बजे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं,
5:30 के पहले ही आना है। बड़ा दिन था तो भी 5:30 के पहले आना है। अब दिन छोटा हो रहा है तो और लेट से आना चाहिए, तो और पहले आना है। 5 बजे ही आना है, 11 ही मिनट हो रहे हैं उतने में आना है। आप क्या आराम क्यों नहीं करते हो? जब आपके पास टाइम रहता है तो आपको कंटिन्यू कम से कम 1.5 घंटा सो जाना चाहिए। रात को भी लेट से सोते हो, 2-3 तो सोते बच जाता है। उठ जाते हो जल्दी 8:30 बजे, लेकिन नहीं। बताओ क्या आराम करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ता आपको? देखो अपने आप को, आराम नहीं कर रहे हो करके सूखते जा रहे हो। ना तो खाने पीने में ध्यान है, ना तो अपना सेहत का ध्यान है किसी प्रकार का, ना तो कोई अच्छा डाइट ले रहे हो, ना तो आराम कर रहे हो, ना तो ठीक से सो रहे हो, ना तो मेरे को घुमाने लेके जा रहे हो। पिज़्ज़ा खिलाना तो दूर की बात है। मेरे को बताओ ना कब तक ये सब चलेगा? कब तक मैं आपका ये सब सहते रहूं? आपको जवाब आज देना ही पड़ेगा। और कल से आप इस टाइम में आओगे तो मैं बता रही हूँ आपको कि मैं रात को 10 बजे तक दुकान में बैठे रहूँगी। आया समझ में? और सुबह आके मैं आपसे पहले 6 बजे दुकान को खोल लूँगी। इसलिए अब से आपको मेरा बात मानना ही पड़ेगा। इसको छोड़ो और मेरे बात को सुनो। लेकिन नहीं, खाना भी कम खाना है, आराम भी कम करना है इनको, और इतना महकते हुए आके तैयार भी हो जाना है। यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्या आपका हंडा हुंडा जो भी बोलते हैं गड़ा हुआ है। बताओ ना, उसको निकाल के हम लोग कुछ अच्छा चीज कर लेते हैं, सही उपयोग कर लेंगे उसको। होगा तो मेरे को बता दो। अरे चुप हो जा, और कितना लंबा बोलेगी? मेरा गाल दर्द कर दिया। ये तो आज रिकॉर्ड तोड़ बोली है। कंटिन्यू 2 मिनट तक के अपना मोनोलॉग पेश की है, और जिसमें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं आज इसको इतना ज़्यादा ये मालगाड़ी के जैसे चले जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। खत्म ही नहीं हो रहा था इसका बात। पता नहीं आज इसको हो क्या गया है। हो क्या गया है? क्या आपको नहीं पता है क्या? इतना जल्दी आ रहे हो, इतना लेट से आना बोलती हूँ मैं। नहीं तो आज इतना ज्यादा चमत्कारी कैसे कर दी? इतना ज्यादा चमत्कार की नॉन स्टॉप मोनोलॉग मारी, कम से कम 2 मिनट से ज्यादा। क्योंकि मैं पुट अवे विथ हो गई हूँ। सो गाइस, ये आज लिटरली सच में पागल हो गई है। आज 2 मिनट तक कंटिन्यू बात की है, चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, और बिना रुके बिना सांस लिए फटाफट ऐसे करके बोले जा रही थी। और मेरा बचा हुआ है बहुत कुछ, अगर आप सुनना चाहो तो। नहीं, बहुत हो चुका है आज का। क्यों? मान लिया करो कभी बात को। कल से इस टाइम में आओ माना तो हूँ, तो हाथ पैर को बांध के वापस घर में छोड़ के आ जाऊंगी आपको। माना तो हूँ, लेकिन मैं बात माना के हम यार नहीं, लेकिन मैं तो पूरा बात माना हूँ। सो गाइस, आज सच में पता नहीं आज इसको कौन सा भूत सवार हुआ है, जो पड़ बोले जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तो आज रिकॉर्ड तोड़ बात की है इतने सालों में, कि मेरे को बात करने का मौका नहीं दे रही थी। कहीं पर ऐसे फुल स्टॉप ही नहीं लगा रही थी, कॉमा भी नहीं लगा रही थी, जहाँ पर मैं घुस के बात कर सकूँ। नहीं, मैं सांस ले रही थी बीच बीच में, लेकिन लग तो नहीं रहा था कि ये सांस ले रही थी। मैं बता रही हूँ, कल से आपको ये सब नाटक नहीं चलेगा, ठीक है? अपना जो नौटंकी है उसको घर में रख के आना। आया समझ में? लेकिन मेरे पास नौटंकी नहीं है, मेरे पास एक ही टंकी है। तो जो भी टंकी है उसको घर में रखना और जमा करना। सो गाइस, मैं अपना एक ही टंकी उसको भी घर में छोड़ के आऊँगा। और क्या किए? और फिर मैं वही किया जो मैं करता हूँ, और मेरे को कुछ बोलने लायक तो ये छोड़ ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं, आप मेरे को मौका कब देते हो बोलने का, ये बताओ मेरे को। इतने टाइम तक के नॉन स्टॉप बोली, उसके बाद भी इसको मौका चाहिए, बताइए भला। सुनना ही नहीं रहता है कुछ बात को मेरी, बस सुनना ये ही नहीं ऐसे रहता आ रहा है, कान से निकल जा रहा है यहीं पर से, नहीं कि कान के अंदर में भी नहीं घुस रहा है, सीधा ऐसे आ रहा है और यहाँ से कट ऑफ हो जा रहा है। कट ऑफ हो जा रहा है। इसी बात पे ये देखिए मैडम, यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है कैंडीमैन का चोको डबल इक्लेयर्स, यानी कि हमारा ITC का प्रोडक्ट आ चुका है, जिसको एक चीज को मैडम यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। और ये वाला चॉकलेट बहुत ही बढ़िया है, आपको मालूम? कैसे में मालूम? ये ब्लू वाला चॉकलेट, ये मैं 2 ठो खाई हूँ कंटिन्यू। सच में? हाँ। सो ये वाला चॉकलेट, सो गाइस इसको फिर से मंगाना पड़ेगा अपना कैंडीमैन का। ये वाला हमारे पास पहले रेगुलर रहता था, बट बीच में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था, इसलिए मैं इसको काफ़ी दिनों से नहीं मंगा रहा था, यानी कि महीनों से। उसमें एक नया फ्लेवर आया है, ये वनीला, चोको वनीला। सो अब से इसको ट्राई करके देखा जाएगा, अगर पसंद आएगा तो हम फिर मंगाएंगे। तो मैं ये खाई, टेस्ट मतलब देखी, मेरे को मन किया खाने का, तो फिर अच्छा लगा तो मैं एक और खाई। बहुत ही बढ़िया की, शाबाश। कस्टमर का संख्या एकदम कल जैसे है, कल से कम ही है, 4 कस्टमर यानी कि 30 कस्टमर। कोई बात नहीं, मजा आएगा उसमें भी। सो गाइज, अब ये बात कर करके थक गई होगी, इसको भेज देते थोड़ा सा आराम करने के लिए घर, जिसमें ये जलपान चाय पान वगैरह करके आएगी और मेरे लिए लेके। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग करते हैं दुकानदारी अपनी कंटिन्यू। तो आप लोग बने रहिए। हाँ। We're smiling.
फाइनली 7 बजने वाला है, मेरा पूजा वगैरह हो गया है, कुछ कस्टमर्स वगैरह अटेंड करने के साथ साथ, और ये रही देवी जी आ चुकी है आज बिना बिंदी के। बिना बिंदी के नहीं, मैं बिंदी लगा के आई थी लेकिन मेरा बिंदी गिर गया। बहुत ही बढ़िया, मस्त, लाजवाब। आपको पता है मैं आ रही थी ना जब, है इतना सुंदर चांद था और उसके ऊपर या नीचे कहाँ था तो बिंदी था, एकदम यानी कि सुंदर लग रहा था। वाह, चमत्कार हो गया। तो एकदम प्यारा सा रुकना ना, देखने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी कहीं पे मेरे को वो दिख नहीं रहा है, ये पेड़ ना रोक दिया है। वाह, ये भी चमत्कार हो गया। तो इसी बात में बताओ मेरे को कि आप और क्या क्या किए हो। मैं बस पूजा किया हूँ, कुछ कस्टमर से अटेंड किया, थोड़ा सा गाना सुना, उसके बाद फिर मोबाइल ये कर रहा था मैं, और फिर मैं यही कर रहा था बस। और बताओ। बस हो गया, बस यही था आज का हमारा पूरा दिन, यही था। 40 फुटफॉल्स तक के नहीं पहुंचा है, तो आज है लिटरली स्लो, तो आज क्या कर सकते हैं। और ये मेरे लिए चाय की जगह तू आज पानी लेके क्यों आई ली है? क्योंकि पानी के साथ में चाइफा अवार्ड मिलता है ना, बिना पानी के चाइफा अवार्ड नहीं मिलता। बिल्कुल करेक्ट बोली। मैं करेक्ट ही बोलती हूँ लेकिन आपको सुनना कहाँ रहता है मेरा कोई बात। ये करेक्ट ही बोलती है लेकिन मेरे को हमेशा इनकरेक्ट ही सुनाई देता है, पता नहीं क्यों। ठीक है तो फिर चलो मेरे को बताओ ये कौन सा गाना है। इसमें नहीं सुनाना है कोई सा भी गाना वाना, वरना कॉपीराइट इशू हो सकता है। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, तो मैं आपको थोड़ा सा गाना भी नहीं सुना सकती। नहीं तो मेरे को छोटा सा गाना अपने मुंह से गा के सुना, नहीं, उसमें कॉपीराइट नहीं लगता है। अरे ये बड़ा ही गलत कर रहा है यूट्यूब हम लोगों के साथ में। चल अब गा के सुना। नहीं वो म्यूजिक ही सुना रही थी, म्यूजिक से मैं आपसे पूछती कि ये कौन सा गाना है, तो 5 सेकंड का सुनाऊं? न तो छोड़ो फिर, नहीं तो मैं छोड़ दिया, फिर खतरा है, इसको मैं आपको अलग से पूछ लूंगी। ठीक है, मैं छोड़ दिया उसको। अब तू बता। तो मैं भी बस गई घर घर। अच्छा अक्षय कुमार बनने का मन कर रहा है आपको, करने का। मैं अक्षय कुमार भी बन जाता हूँ और मैं जॉनी लीवर भी बन जाता हूँ कभी कभी। जॉनी लीवर कैसे? सब्जी भी बन जाता हूँ मैं कभी कभी। ये कौन था? ये होता है नेपाली। ग्रेट। सब्जी। ए मस्त किए लेकिन नहीं वो पिछले 2 बार का बढ़िया किए। तो मैं भी बस गई घर, घर जाने के बाद में फिर चाय बनाई, मैगी बनाई, उसके बाद में फिर बर्तन तो बाद में जमाई, बना ली, उसके बाद में फिर बर्तन बना के खा ली। उसके बाद में फिर गई रूम, फिर हाथ मुँह धो के वही मैगी खाने के बाद थोड़ा सा कुरकुरे खा के फिर चाय पी के थोड़ा देर आराम की। उसके बाद में फिर याद आया मेरे को कि घर जाना है, थोड़ा सा काम था, फिर वहाँ से आई हूँ। लेकिन आज का चाय में दूध का टेस्ट ज्यादा क्यों आ रहा है, चाय पत्ती का टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज मैं चाय पत्ती को 4 नहीं 3.5 चम्मच डाली। क्यों ऐसा कर रही है तू? क्योंकि वो डिब्बे में उतना ही बचा था, तो मैं सोची आधे चम्मच के लिए थोड़ी देर बाद में खोल लूंगी। ये तो बड़ा ही नाइंसाफी किया चाय के साथ में। चाय को कितना ज्यादा बुरा लग रहा है तेरे को, कहाँ समझ में आता है? देखो चाय अच्छा ही लग रहा है ना, कोई बेकार नहीं लग रहा है, एकदम दूध टेस्ट नहीं आ रहा है जितना डालती हूँ उससे। लेकिन ये पूरी तरह से नाइंसाफी है चाय के साथ में। बहुत चाय बुरा मान जाता है ऐसा बनाने में। ठीक है तो सॉरी बोल दो चाय को। सॉरी चाय। तू बोल, समझ गई, तू बनाई है। पी तो आप रहे हो ना, लेकिन पीछे पी रहे। पहले तू पी है। इतना ज्यादा गर्मी कैसे कैसे लग रहा है टाइम। सो गाइस कैसे कैसे लग रहा है गर्मी के साथ में, या तो फिर कह सकते हैं गर्मी के साथ में लग रहा है कैसे कैसे, या तो कह सकते हैं दोनों ही लग रहा है एक साथ। बहुत महान। बताइए सही जवाब कौन सा है? A1, B2, C100 या D 10,000? डोमिनोज। दिल बोले, दिल बोले हड़प्पा। कहाँ ले जाते हैं बात को, इतना बढ़िया डी से डोमिनोज से उसको छोड़ के। डी से होता है बर्बन। मैं तो बर्बन बोल रहा हूँ, समझ गई? डेनमार्क का बर्बन होता है डी से। बस चुप रहो अब। क्यों? तो फिर चलो चाय पियो पहले, फिर बात करना। So guys, आज का हमारा जो व्लॉग है यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दुकानदारी बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही है, इसलिए मैं चाय पीता हूँ और बस कंटिन्यू करता हूँ और मैडम से थोड़ा सा वार्तालाप करके इसको वापस से भेज देता हूँ। ठीक है, क्या हो गया आवाज? तब फिर हमारे नए व्लॉग के साथ में मिलते हैं। तो फिर गाइस बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर
अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।